जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना। ये जो है वो चंद्र राशि पे आधारित रहने वाला है और जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे रहने वाली है गोचर स्थिति सिंह राशि वालों के लिए। सूर्यदेव जो कि आपके लग्नेश हैं, भाग्य भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर 14 मई तक रहेंगे। यहाँ पे ये उच्च के रहेंगे मेष राशि में, और फिर 14 मई से इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये दूसरी राशि वृषभ राशि में कर्म भाव में आ जाएंगे। और गुरुदेव जो हैं वो पंचम भाव, संतान भाव, शिक्षा भाव के स्वामी होकर के ये भी 14 मई तक जो है ये कर्म भाव में रहेंगे, शुक्रदेव की राशि में वृषभ में। और फिर 14 मई से इनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और सिंह राशि वाले जातकों के ये लाभ भाव के अंदर 11वें भाव में आ जाएंगे। तो ये, और गुरुदेव क्या है, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। बुद्धदेव जो कि दूसरे भाव, धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के, आय भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में अपनी नीच की राशि मीन राशि में चल रहे हैं। और 7 मई को इनका राशि परिवर्तन होगा, ये मेष राशि में भाग्य भाव में आ जाएंगे, आपके नवम भाव में, वहाँ से गोचर करेंगे। और फिर इसी माह ये 24 तारीख को भाग्य भाव के अलावा ये फिर कर्म भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे। इस प्रकार इनका एक महीने में 2 बार राशि परिवर्तन होगा। शुक्रदेव कर्म भाव के, दसम भाव के और तीसरे भाव पराक्रम भाव के स्वामी होकर के ये अष्टम भाव में है। यहाँ पर ये वैसे अपनी उच्च की राशि में, मीन राशि में चल रहे हैं, जहाँ पर ये 31 मई तक रहने वाले हैं। और 31 मई को परिवर्तन करके भाग्य भाव में मेष राशि में आ जाएंगे। शनिदेव जो हैं वो छठे भाव रोग ऋण के भाव के स्वामी और सप्तम भाव जीवन साथी भाव के स्वामी होकर के ये जो हैं 29 मार्च से इन्होंने राशि परिवर्तन किया है। और शनि देव जो हैं आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं इसमें मीन राशि में, और ये यहाँ पर 2.5 साल रहने वाले हैं। अष्टम भाव में गोचर करने के कारण शनि सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं राहु देव की, जो कि अष्टम भाव में, वो भी मीन राशि में ही चल रहे हैं। और यहाँ पर ये 18 मई तक रहेंगे और 18 मई को बकरी होने के कारण ये कुंभ राशि में राशि परिवर्तन इनका हो जाएगा। और केतु देव दूसरे भाव में कन्या राशि में, ये राहु देव के साथ इनका भी 18 मई को राशि परिवर्तन करके लग्न में ही आ जाएंगे सिंह राशि के, आपकी स्वयं की राशि में। मंगल देव जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव सुख भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में कर्क राशि में चल रहे हैं, जो इनकी नीच की राशि है। इनका कोई राशि परिवर्तन इस महीना है नहीं, तो ये मतलब 12वें भाव में चलेंगे। चंद्रदेव का क्या है कि वही 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। और तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है मई का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए। मई का महीना क्या है कि खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। और 14 मई को जो है ये आपके सूर्यदेव, गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहुदेव, केतुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मई को तो बुद्धदेव कर ही रहे हैं, फिर 24 मई को करेंगे बुद्धदेव राशि परिवर्तन। तो इस तरह से बड़े बदलाव आने की इसमें बातें समझ में आती हैं। बात करते हैं लग्नेश सूर्यदेव की, जो कि सिंह राशि के स्वामी होकर के नवम भाव में, आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं। 14 मई तक मेष राशि में साथ ही चलेंगे और उच्च के रहेंगे, और ये भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, भाग्य को ताकत प्रदान करेंगे, आत्मबल बढ़ेगा, आपका आत्मसम्मान मिलेगा। और 14 मई से ये जो है राशि परिवर्तन करके कर्म भाव के अंदर वृषभ राशि में आ जाएंगे, दसम भाव में। अब दसम भाव में आने के बाद में सूर्यदेव को वैसे भी बल और प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है आपके 7 मई से क्या है, बुद्धदेव भी इनके जो है धन भाव, आय भाव के स्वामी हैं, वो भी सूर्यदेव के साथ 7 से 14 मई तक वहाँ पे रहेंगे। तो ये मतलब भाग्य भाव में साथ रहेंगे सूर्यदेव के साथ। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्यवादी, इनको कार्य ये आपके बनने लगे। बात करें बुद्धदेव के, जो कि बुद्धि के देवता हैं और व्यापार के कारक। बुद्धदेव आपके क्या है कि आय भाव के और लाभ भाव के साथ, मतलब धन्य भाव के स्वामी होकर के 7 मई तक अष्टम भाव में चल रहे हैं। 7 मई को ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे।
और 7 मई से 14 मई तक ये लग्नेश सूर्यदेव के साथ होंगे। और जहाँ सूर्यदेव ऑलरेडी उच्च के चल रहे हैं तो आपके धन में बढ़ोतरी, आय में बढ़ोतरी। और फिर 24 मई के बाद बुधदेव फिर एक बार राशि परिवर्तन करके और 10वें भाव में वृषभ राशि में सूर्यदेव के साथ फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे कर्म भाव में आने के बाद में ये नौकरी व्यवसाय आदि के क्षेत्र में आप अच्छा रहने वाले हैं। आप पूरी अथॉरिटी से अपने काम कर पाएंगे, नाम मिलेगा, रुतबा मिलेगा। और साथ जब लग्नेश और धनेश और आयेश कर्म भाव में होंगे तो कार्य अपने आप आपको अच्छा फल प्रदान करेगा, और जो कार्य आप करेंगे उसमें अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही उसी समय क्या है कि गुरुदेव भी लाभ भाव में आ जाएंगे, गोचर कर रहे होंगे, तो आपके इनकम के सोर्सेज में भी वृद्धि होगी, धन में, आय में पोजीशन जो है वो 7 मई से सुधरने लगेगी। कर्म क्षेत्र में भी फायदा होगा, और साथ ही जो है धन के क्षेत्र में भी फायदा दिलाने का काम करेंगे। 7 मई से जब बुधदेव अपनी नीच राशि में अष्टम भाव को छोड़ के मेष राशि में व्यय भाव में होंगे, तो थोड़ा जो कुछ आपके स्वास्थ्य वगैरह के अंदर विशेषता गले है या वाणी क्या है या इसके आदि कोई समस्या आती है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। बात करें गुरुदेव की। गुरुदेव क्या है कि आपके गुरुदेव जो है ये आपके जो है करीब 1 साल बाद राशि परिवर्तन होता है इनका, और उनका भी राशि परिवर्तन इसी महीने होने वाला है 14 मई को। तो 14 मई तक गुरुदेव जो है वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के वैसे स्वामी हैं, और वो 10वें भाव में कार्य भाव में चल रहे हैं, वृषभ राशि में, शुक्रदेव की राशि में। 14 मई से ये आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो लाभ भाव में आने के बाद में लाभ भाव से जब ये गोचर करेंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। रुके पड़े हुए काम थे कोई, वो आपके बनने आ जाएंगे, उनमें गति प्रदान होगी। और 14 मई से जब गुरुदेव का जो लाभ भाव में आने के बाद में आप वहाँ से पराक्रम भाव पे दृष्टि रहेगी, तो आपके पराक्रम को भी बढ़ाने का काम करेंगे। छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, कम्युनिकेशन की आपकी ताकत बढ़ेगी, और छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। सप्तम दृष्टि इनकी सप्तम भाव, संतान भाव पे, पंचम भाव पे होगी, जहाँ इनकी खुद की स्वयं की धनुराशि है। और वहाँ पे जो है 14 मई के बाद संतान की तरफ से यदि कोई परेशानी कुछ चल रही थी तो उसमें भी सुधार आएगा। संतान भी अच्छा कार्य प्रदर्शन करेगी, अच्छा कार्य करेगी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। और पंचम भाव क्या है, लव रिलेशन शादी का भी भाव है। गुरुदेव की राशि परिवर्तन होने के बाद में यहाँ पे 14 मई के बाद लव रिलेशन शादी के अंदर भी सुधार होगा। नवम दृष्टि गुरुदेव की जो है वो आपके सप्तम भाव पे रहने वाली है। तो सप्तम भाव के अधिपति शनिदेव अष्टम भाव में चल रहे हैं, साथ ही राहुदेव भी उनके साथ हैं। तो 18 मई तक राहुदेव और शनिदेव थोड़ा शापित दोष में होंगे। तो थोड़ा सा जो है मैरिड लाइफ में, जीवन साथी के साथ में रिलेशन शादी में 18 मई तक थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। और थोड़ा जो है 18 मई के बाद में जब राहुदेव शनिदेव के साथ युति समाप्त होगी फिर सुधार देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य में जो है थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को रह सकता है। और गुरुदेव जो है 14 मई से सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो बाकी वो संभालने का काम करेंगे। बात मंगल देव की, ये कर्क राशि के अंदर अपनी नीच राशि में, और इसमें इनका कोई राशि परिवर्तन है नहीं। तो ये आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के जो है, और चौथे भाव सुख भाव के स्वामी होकर के, भूमि भवन वाहन के सुख के स्वामी होकर के, ये माता जी के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में आपके बैठे हुए हैं, और वो भी नीच राशि में है। तो थोड़ा माता जी के स्वास्थ्य में कमजोरी रह सकती है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, आपके खुद के उसमें रह सकता है, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, चोट चपेट आदि से भी थोड़ा बचना होगा। और 7 जून को जा कर के इनका नीच का प्रभाव थोड़ा सा वहाँ से बाहर निकलेंगे, तब जा कर के कम होंगे, और फिर ये आपके लगन से गोचर करेंगे 7 जून के बाद। तो इस समय जो है पर थोड़ा संयम से और संभल के चलना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार इस माह करना होगा, ताकि जो है मंगल देव से थोड़ा सा ये स्थिति। शनिदेव जो है वो छठे भाव रौग्री पूर्णिक के भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के जीवन साथी भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव के 7.5 जो है 29 मार्च से शुरू हो गई है आपको सिंह राशि वालों को,
और 18 मई तक राहुदेव के साथ में अष्टम भाव में होंगे, तब तक थोड़ा सा शापित दोष में भी होंगे। तो मैरिड लाइफ है, लाइफ पार्टनर आदि से रिलेशन थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, और इसके बाद ये थोड़ा सुधार देखने को मिलता है। शनिदेव क्या है कि टहिया जब चलती है तो थोड़ा सा खुद के अंदर चिड़चिड़ापन और थोड़ी परेशानी सी, और थोड़ा डिले काम वगैरह में, अननेसेसरीली एग्रेशन वगैरह, बीपी आदि की समस्या आदि रह सकती है थोड़ी सी। तो शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव नज़र आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा। और ये 2.5 वर्ष के दौरान थोड़ा सा संभल के चल। शनिदेव क्या है, छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में होंगे तो विपरीत राजयोग में भी होंगे। कहीं पे फंसा हुआ काम था, कोई धन आदि की प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ थी, तो वो समस्या आपकी सुधरने लगेगी। तीसरी दृष्टि शनिदेव की दसम भाव कर्म क्षेत्र पे होगी। मेहनत तो कराएंगे पर काम भी बनाएंगे। और 7वीं दृष्टि जो है दूसरे भाव धन भाव पे होगी, तो मित्र बुद्ध का घर है, तो धन दिलाने का में भी सहायक होंगे। और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे होगी, और यहाँ पर गुरुदेव की भी दृष्टि होगी, तो द्विग्रही गोचर का प्रभाव रहेगा फिर। तो इस प्रकार जो है वो पंचम भाव को एक अच्छा सुधार मिलेगा। 14 मई के बाद जब गुरुदेव की दृष्टि आ जाएगी तो अच्छे फल प्रदान होंगे, संतान के भी काम बनेंगे। संतान अब रोग ऋण छठे भाव के लॉर्ड अष्टम भाव में है, थोड़ा सा मंगल देव की दृष्टि वहाँ पर है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना होगा, बाकी ठीक है। राहुदेव क्या है कि मीन राशि के अंदर अष्टम भाव में चल रहे हैं, जहाँ पे शनिदेव भी हैं। तो जब ये परिवर्तन हो जाएगा राहुदेव का, और राहुदेव 1.5 साल के लिए एक राशि में गोचर करते, तो कुंभ राशि में आ जाएंगे, और उसके बाद सप्तम भाव में रहेंगे, और केतु देव सामने लगन में आ जाएंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, परंतु गुरुदेव उसको संभालने का काम कर लेंगे। तो हालांकि राहुदेव क्या है, थोड़ा ब्रह्म अज्ञात भय आदि भी देते हैं, तो बिजनेस से, पार्टनर से, जीवन साथी से थोड़ा सा भय, मतलब भ्रम की स्थिति से थोड़ा सा बच के चलें। शुक्रदेव क्या है, तीसरे भाव के पराक्रम भाव के स्वामी होकर, कार्य भाव के स्वामी होके, 10वीं भाव के भी स्वामी हैं, और जो है लगभग पूरे महीने जो है मई वहाँ में ये मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में अष्टम भाव में होंगे, तो थोड़ा आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाले का काम करेंगे। और 31 तारीख को इनका राशि परिवर्तन होगा, फिर ये मेष राशि में आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव अष्टम भाव में राहुदेव के साथ होंगे, थोड़ा सा अपनी इमेज को बचा के चलना होगा। और फिर कैरियर के 10वीं भाव के लॉर्ड हैं, शुक्रदेव उच्च के हैं, तो कैरियर के लिए तो ठीक ही रहने वाले हैं। कैरियर के लिए 14 मई के बाद फिर गुरुदेव वहाँ तक पे हैं, और 14 मई के बाद कैरियर भाव से सूर्यदेव आ जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से कैरियर के हिसाब से समय अच्छा ही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय जो है कैरियर के लिए, धन के लिए, आय के लिए, संतान के लिए, भाग्य आदि के लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा स्वास्थ्य और मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा सा समय में उतार चढ़ाव रह सकता है, बाकी समय ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।